नमस्कार मित्रों, विषम धर्मा चैनल आपका स्वागत करता है। मित्रों, आज हम आपको एक ऐसी दुर्लभ जड़ी बूटी के विषय में बताएंगे जो आपके अनेक रोगों में काम आने के साथ साथ धन संबंधी, वशीकरण संबंधी और भी कई क्रियाओं में कार्य करती है। क्योंकि जो भी हम वीडियो यहाँ डालते हैं उसके लिए कहीं ना कहीं से तथ्य लेकर या अवलोकन करके ही किसी शास्त्र का या प्रैक्टिकल करके यह वीडियो हम डालते हैं। आप इसको इस प्रकार से जानेंगे कि नागदमनी, नागदौन भी कहते हैं, और इसका लक्षण या पहचान पान के पत्ते के बराबर इसके पत्ते होते हैं और जंगल में कई जगह मिलती है। पहचानने वाला जो इसे जाने वह इससे काम ले सकता है। वैसे बाजार में दवा की दुकान पर इसके बने बनाए कई प्रकार के उत्पाद मिलते हैं। आप अगर किसी भी बीमारी से ग्रसित हैं उसके लिए यहाँ 2-3 बीमारियाँ हम बता दे रहे हैं, आप उन्हें बाजार से खरीद सकते हैं और उसका प्रयोग कर सकते हैं। स्त्रियों के सफ़ेद लिकोरिया में काम करता है और कई प्रकार की बवासीर में भी यह दवा कार्य करती है। बहुत ही प्रसिद्ध दवा है। हम यहाँ जो भी उपाय डाल रहे हैं या विधि बता रहे हैं वह काकचंडीश्वर तंत्रम से लिया गया है, क्योंकि वह शंकर जी द्वारा माता पार्वती को बताई गई जड़ी बूटियों का विश्लेषण उस शास्त्र में है। और माता पार्वती ने महादेव जी से यह प्रश्न किया था कि लोक कल्याण के लिए प्रभु कुछ ऐसा जड़ी बूटी का विवरण बताइए जिससे लोगों का सरल कल्याण हो सके। यह ऐसी जड़ी बूटी है जो हर प्रकार से मनुष्य का कल्याण करती है, और यदि कोई व्यक्ति इसे नियमित सेवन करता है 5 वर्ष तक शहद के साथ, तो उसकी जीवन की क्रिया 500 वर्ष तक चलेगी, यानी वह अमर हो जाएगा। वैसे कई प्रकार के कार्यों में यह अपना प्रभाव दिखाती है। श्री लक्ष्मी घृति और कई प्रकार के बंधन भी करती है। श्रुति यानी जो हम सुनते हैं, और स्मृति उसका भी बंधन करती है। यानी आप कोई भी बात सुनेंगे समझेंगे तो वह आपके मन में स्थिर रहेगी, उसे आप भूलेंगे नहीं। सुनने की क्षमता भी आप में बहुत अधिक हो जाएगी। यदि कोई कम बोलेगा या दूर बोलेगा तो वह भी आपको सुनाई पड़ेगा। मित्रों, इस नागदमनी से कई प्रकार के जंगली कीड़े जो जहरीले होते हैं वो अनायास ही किसी व्यक्ति को काट लेते हैं, तो उस व्यक्ति पर इसका असर नहीं पड़ता है जो इस नागदमनी बूटी का सेवन करता है या उसकी बनी बनाई दवाओं का प्रयोग करता है। आप भी अपने हिसाब से इसका प्रयोग कर सकते हैं, और विशेष प्रयोग के लिए आप इसे किसी पुष्य नक्षत्र में, या तो रवि पुष्य हो या गुरु पुष्य हो या शुक्र पुष्य हो, पुष्य नक्षत्र आपको शुभ लक्षण प्रदान करेगा इस बूटी में। मित्रों, आपको हमेशा यह विशेष ध्यान रखना है कि पुष्य नक्षत्र कई प्रकार के दोषों को काटकर उस वस्तु में या उस जड़ी बूटी में एक प्रकार से शक्ति प्रदान करता है। आपको लाना केवल विधिवत है, यानी उस जड़ी बूटी को निवेदन करके लाना है और पुष्य नक्षत्र से अपने घर में उसे साफ करके पूजा पाठ करके प्रयोग करना है। मित्रों, कोई भी जड़ी बूटी व्यर्थ नहीं जाती है। केवल कमी है तो हमारे आपके जानने में कमी है। हम आप जानते भी नहीं हैं, पहचानते भी नहीं हैं, और अनायास ही हम उन जड़ी बूटियों का अनादर करने लगते हैं। अब आप और हम जिन बूटियों का अनादर करते हैं उन्हीं जड़ी बूटियों को जानने वाले बहुत सारी बीमारियों में, बहुत सारे रोगों में उपाय के तौर पर लोगों को दिया करते हैं, जन कल्याण करते हैं। और आयुर्वेदिक कंपनियां तो उन जड़ी बूटियों की खेती कराकर अपने उत्पादों में प्रयोग करती है। आप भी
इस नागदमनी जड़ी बूटी को पहचानें और अपने घर में किसी गमले में लगाएं, तो उसको देखकर ही नाग वहां आएगा ही नहीं। उसका इतना बड़ा प्रभाव है और फिर आपको उसके दर्शन मात्र से भी उसका लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि देखने में अति सुंदर लगती है। पान के जैसे पत्ते होते हैं, डंडी हरी गहरी होती है और आप उसे गमले में लगाएंगे तो वह पौधा अति सुंदर लगेगा। मित्रों, कई जड़ी बूटियां आप अपने घर के गमलों में लगा सकते हैं जो दो कार्य करेंगे। एक तो आपके घर को धन धान्य से परिपूरित करेंगे, दूसरा आपके स्वास्थ्य को भी लाभ होगा। केवल जड़ी बूटियों को सूंघने और देखने मात्र से भी आपको स्वास्थ्य लाभ होता है, क्योंकि जब हमारे घर में तुलसी जैसे और नागदमनी जैसे, केला जैसे और एलोवेरा जैसे कई प्रकार के पौधे लगे हों, सफ़ेद आंकड़े का है, इस प्रकार के पौधे जो हमें हमेशा देखने में सुंदर लगते हैं और फूल भी उनमें अति सुंदर आता है। इसी प्रकार से अपराजिता का भी पौधा है जो आपके घर की शोभा बढ़ाता है। इस प्रकार से आप अपने घर में पौधा लगाएं और आप किसी तंत्र क्रिया में इस नागदमनी का प्रयोग करना चाहें तो आप उसकी जड़ का ही प्रयोग करें। वैसे शुभ नक्षत्र में आप इसके पत्ते, जड़, तना कोई भी आप कहीं भी धारण करें, यानी अंगूठी में भी धारण कर सकते हैं और अपने कान में इसका पुष्प लगा सकते हैं और इसके पत्ते गले में धारण कर सकते हैं, बांधकर हाथ में जड़ बांध सकते हैं। कोई भी इसका अंग आप कहीं भी धारण करेंगे तो आपको कई प्रकार का लाभ प्राप्त करेगा। झगड़े से बचाएगा, मृत्यु से बचाएगा, धन धान्य जहां काम नहीं हो रहा है उसमें आपको लाभ दिखाई देगा और कई प्रकार के जो कार्य नहीं हो रहे हैं उनको भी यह सफलतापूर्वक कार्य करेगा। यह लेख हमारा श्री काकचंडेश्वर कल्प तंत्र में लिखा हुआ है और यह हम आपको दिखा दे रहे हैं, क्योंकि मित्रों किसी न किसी साक्ष्य के अनुरूप ही हम उस बात को बताएंगे जो आप कर सकें। इसीलिए हमने आपको बताया है, यदि आप इसका सेवन करेंगे तो आपकी लंबी उम्र अवश्य हो जाएगी, क्योंकि इसमें वह गुण हैं जो आपको शारीरिक बल, बुद्धि और ताकत प्रदान करते हैं, जो आप दूसरे लोगों से अलग ही दिखाई पड़ेंगे। इसलिए आप इसका सेवन करें। महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर इसके विषय में आप ज़्यादा नहीं जानते हैं तो किसी वैद्य की सलाह से इसके सेवन का प्रयोग करें और उत्तम लाभ प्राप्त करें। यह हमारी शुभकामनाएं। आपको धन्यवाद।